हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। एंड दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड क्रिएटिविटी। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द फूल एंड अबंडेंस। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है रेजोल्यूटनेस। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है जुपिटर। तो लियोज, देखिए, प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों ही फ्रंट्स के लिए एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि किसी फ्रंट के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत फिक्र कर रहे हैं, और दूसरे फ्रंट में आप बहुत केयर फ्री हैं, बहुत ज़्यादा एक मस्त वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। स्पेसिफिकली देखें तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है ये फिक्र, ये टेंशन, ये स्ट्रेस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा रह सकता है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो देखिए, सोचना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग करने से हमारी खुद की हेल्थ ख़राब होती है। और दूसरी चीज़ लियो, ये वीकली एनर्जीज़ हैं तो बहुत कोई बड़ा मसला नहीं दिख रहा है। छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी सारे लियो इसके लिए हो सकता है कि आपको किसी लेवल पे तंग कर रही हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं। और देखिए, अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफर कर सकता है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है। और ये कार्ड मुझे कहता है कि कुछ लोगों के लिए कोई फीमेल हो सकती हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप क्रिएटिविटी अपने वर्क में लाना चाहते हैं, नहीं ला पा रहे हैं, उससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है टैंजिबल चीज़ें हैं, मनी है, फाइनेंसेस है, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, उससे रिलेटेड आप ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पीछे आपने बहुत एफर्ट करे, बहुत मेहनत करी, और इस वीक आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे या आपकी एक्सपेक्टेशन थी, वैसा नहीं हो रहा है और इसलिए आप बहुत फ़िक्र कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत फ़िक्र कर रहे हैं, लेकिन कोई फीमेल फिगर हैं जो आपको इस टाइम पे बहुत सपोर्ट कर रही हैं, उनकी तरफ से बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, सोचने से अगेन मैं कहूँगी कुछ नहीं होता। और कभी कभी क्या होता है ना, लियोज की फ़िक्र जेन्युइन किसी वैलिड रीज़न की वजह से होती है और कभी कभी सेल्फ क्रिएटेड होती है। तो यहाँ पे भी आप ज़रूर पॉज करके चेक करें कि वाकई में कोई बहुत बड़ा मसला है या फिर आपके माइंड ने उसे बड़ा बनाया हुआ है। देखिए, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है कि हम लोग छोटी चीज़ों को ना सोच सोच के बहुत बड़ा बनाते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ज़रूर इसको चेक करें, करेक्ट करें, और वाकई में अगर कोई इशू है तो आप सल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें। एंड पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास द फूल का कार्ड है, और ये कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो रहे हैं। आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही आप चलते जा रहे हैं। किसी लेवल पे एक नई बिगनिंग भी आप इस वीक करना चाह सकते हैं। और देखिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी लियोस की मस्त रहना, केयर फ्री रहना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोई भी चीज़ जब ओवर हो जाती है तो किसी लेवल पे हमें परेशान करती है। बैलेंस्ड लाइफ, बैलेंस्ड एनर्जीज हमेशा ही एकदम से ठीक रहती हैं। तो कोशिश करें कि एक बैलेंस लेकर आएँ आप अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों लाइफ के एरियाज़ में। और देखिए, द फूल के ऊपर अबंडेंस का कार्ड है, तो पर्सनल लाइफ में एक अबंडेंट एनर्जीज रह सकती हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि अबंडेंट एनर्जीज को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और बहुत ही केयरलेसली
उनको डील भी कर रहे हैं। एंड देखिए गाइडेंस से आप लोगों के लिए रेजोल्यूटनेस का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक आपने फ़िज़ूल के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने, फ़िज़ूल की एडजस्टमेंट्स नहीं करनी, जो भी आप चाहते हैं उस पे ही फिक्सेटेड रहें और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करें या बहुत डिटर्मिनेशन के साथ काम करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर का कार्ड है और इसके हिसाब से थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है एंड लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा येलो। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।